मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान युद्ध खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका ने जॉर्डन में अपने ठिकानों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरान पर भारी हमले किए, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य केंद्र, मिसाइल, ड्रोन सुविधाएं और होर्मुज के पास के ठिकाने निशाने पर रहे। जवाब में ईरान ने कुवैत के अहमद अल जाबेर अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा किया और जॉर्डन और बहरीन के अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाने की बात कही। जॉर्डन ने लगातार दूसरे दिन ईरानी मिसाइलें रोकी। कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमले में एक व्यक्ति मारा गया। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हमले किए, जिसमें 20 से अधिक मिलिटेंट मारे गए और 5 आईआरजीसी जवानों के शव ईरान लौटाए गए। इराक ने इन हमलों की पहले से जानकारी नहीं होने का दावा किया, जबकि ईरान ने इसे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। मिस्र के दमियता बंदरगाह पर ड्रोन हमले में गैस जहाजों में आग लगी, जो इस संघर्ष में मिस्र पर पहला हमला माना जा रहा है। होर्मुज में यातायात बेहद कम है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर फिर नाकेबंदी कर 24 जहाजों को मोड़ा है, जबकि ईरान ने नियंत्रण और चेतावनियों का सिलसिला जारी रखा है। इस बीच सऊदी अरब ने बाब अल मंदेब की सुरक्षा के लिए 14 देशों का समुद्री गठबंधन बनाया है और हुथियों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका ईरान वार्ता जारी है। उधर अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया। वहीं गजा पर ट्रंप ने कहा कि हमास ने निरस्त्रीकरण के रोड मैप पर सहमति दे दी है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना निकलेगी। हालांकि हमास ने इसे इजराइल की पूरी वापसी से जोड़ दिया है और इजराइल इस पर सहमत नहीं है। स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी इलाके स्यूटा में पिछले 24 घंटे में मोरक्को से करीब 49,000 प्रवासी घुस आए हैं। अधिकारी बताते हैं कि ये लोग जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से आए। कई लोग तैर कर पहुंचे। इस दौरान कम से कम 18 लोगों की मौत भी हुई है। आने वालों में 7,000 नाबालिग भी हैं। स्यूटा की आबादी करीब 83,000 है, इसलिए यह संख्या शहर की आधी से भी ज्यादा है। स्पेन के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि मोरक्को के साथ मिलकर इन सभी को जल्द वापस भेजा जाएगा। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, जिससे यह संकट और बढ़ा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा के बाहरी इलाके की एक कोयला खदान में मीथेन गैस का भयानक विस्फोट हो गया, जिसमें 34 खनिकों की मौत हो गई। रात भर चले बचाव अभियान के बाद सभी शव निकाल लिए गए हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शुरू में खदान के अंदर 42 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन अब सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। बलूचिस्तान के खान और खनिज मंत्री शोएब नौशेरवानी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख पाकिस्तानी रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पहाड़ पर हिमस्खलन के बाद 10 पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। इनमें प्रसिद्ध नेपाली मूल के पर्वतारोही निर्मल पुरजा भी शामिल हैं। पुरजा ने 2019 में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को महज 6 महीने में फतह किया था। टीम में एक अमेरिकी, एक चीनी, एक ओमानी और 5 नेपाली पर्वतारोही हैं। गुरुवार दोपहर को हिमस्खलन हुआ और तब से टीम से कोई संपर्क नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने बचाव के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। जमीनी टीमें और ड्रोन भी काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 2 से 4 शव मिलने की बात भी कही गई है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की फिर बड़ी लहर चलाई है, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। हमलों में 70 से ज्यादा मिसाइलें और 280 से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए गए। क्रीवी रीफ के पास एक गांव में एक परिवार के 6 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे। कीव और लविव समेत कई इलाकों में घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। दर्जनों लोग घायल हुए। इस बीच एक रूसी क्रूज मिसाइल पोलैंड की सीमा के अंदर 90 किलोमीटर तक जा गिरी और खेत में बड़ा गड्ढा बना दिया। पोलैंड और नाटो ने तुरंत लड़ाकू विमान उड़ाए। अमेरिकी सीनेट ने रूस को नाराज कर देने वाला बिल आगे बढ़ाया है, जिसमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इसमें भारत और चीन मुख्य रूप से निशाने पर हैं। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने की पुष्टि हुई है। ये यात्रा
12 और 13 सितंबर को तय है और गलवान घाटी की झड़प के बाद लगभग 6 साल में उनकी भारत की ये पहली यात्रा होगी। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।